एक नबी जो अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम देने निकले, मगर कौम ने इनकार कर दिया। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहले बस्ती छोड़ दी। समंदर, तूफान और एक कश्ती जो बोझ से डूब रही थी। कुरान के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में गिरे और फिर एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। अंधेरे, 3 अंधेरे, समंदर का, रात का और मछली के पेट का। वहां यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जो क़यामत तक हर गमज़दा इंसान के लिए उम्मीद बन गई। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि मेरा मानना है कि पूरे YouTube पर AI से वॉइस ओवर जनरेट करवाने का ये तरीका अभी तक किसी ने भी नहीं बताया, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। वीडियो ध्यान से देखें और फिर कमेंट्स में मुझे आपकी तरफ से दुआ नजर आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज, कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है। अगर आप चाहते हैं कि गूगल AI स्टूडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी हर वॉइस ओवर क्लिप बिल्कुल परफेक्ट जनरेट हो, बिल्कुल 100% रियल ह्यूमन वॉइस जो मोनेटाइजेबल भी हो, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना। मैंने जब इस्लामिक वाकयात वाली डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने से रिलेटेड ये वीडियो बनाई थी, उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी ये वीडियो इतनी पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन जब मैंने मेरी इस वीडियो पर आपका प्यार और सपोर्ट देखा तो मुझे खुशी बहुत हुई, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद जब भी किसी व्यूअर को प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट करके बताता है कि भाई ये चीज ठीक नहीं हो रही। काफी व्यूअर्स ने कमेंट्स में कहा कि सर वॉइस सही जनरेट नहीं हो रही। कुछ ने कहा कि फ्री वॉइस जनरेटर्स की वीडियो बनाएं। किसी ने कहा कि गूगल AI स्टूडियो का अल्टरनेटिव बताएं क्योंकि लिमिट की प्रॉब्लम आ रही है। और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स व्यूअर्स को हो रही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर टॉप 10 AI वॉइस जनरेटर बता देता हूँ। फिर जब मैं खुद उन AI वॉइस जनरेटर्स को यूज कर रहा था तो एहसास हुआ कि नहीं भाई, अगर सिर्फ टूल्स का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा तो अगेन कमेंट्स आएंगे कि ये वॉइस जनरेटर भी ठीक काम नहीं कर रहा। इसीलिए इस वीडियो के साथ एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हर वॉइस जनरेटर को आपकी नीश और बेस्ट परफॉर्मेंस एंगल्स के साथ कवर करूंगा। हर वीडियो में जो AI वॉइस जनरेटर बताऊंगा उसको प्रॉपरली यूज करके अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने का पूरा तरीका भी बताऊंगा, ताकि जो व्यूअर्स इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं रखते वो भी आसानी के साथ अपना काम परफेक्टली कर सकें। आज की वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि गूगल AI स्टूडियो वाली लिमिट प्रॉब्लम को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं और इसको यूज करके परफेक्ट वॉइस ओवर्स किस तरह बनाए जाते हैं। गूगल में सर्च करके गूगल AI स्टूडियो को ओपन करेंगे और लॉग इन करने के बाद होम सेक्शन के इस पेज पर आ जाएंगे। होम सेक्शन में ये एक ऑप्शन होता है टर्न टेक्स्ट इनटू ऑडियो विद जेमिनी। इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा टेक्स्ट टू ऑडियो सेक्शन ओपन हो चुका है। डिफॉल्ट सेटिंग्स और एग्जाम्पल इंटरफेस के साथ ये ओपन होता है। साइड में हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, मल्टी स्पीकर ऑडियो और सिंगल स्पीकर ऑडियो। हम यूज करेंगे सिंगल स्पीकर ऑडियो, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा सिंगल स्पीकर मोड सिलेक्ट है। अगर इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो मल्टीपल स्पीकर में वॉइस जनरेट होगी, क्योंकि वो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। इसके बिल्कुल नीचे लिखा है मॉडल सेटिंग्स और पास ही एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो भी है। इस पर क्लिक करें। अब देखें, ये है टेम्परेचर बार, जिसकी डिफॉल्ट सेटिंग 1 पर रखी हुई होती है। इससे वॉइस ओवर में क्रिएटिविटी लाई जाती है।
आगे चलकर आपको बताता हूं कि असल मतलब क्या है इसका और इसको परफेक्टली यूज कैसे करेंगे। टेम्परेचर बार के नीचे है वॉइस सेक्शन, जिससे हम अपने स्क्रिप्ट के लिए वॉइस सिलेक्ट करते हैं। इस पर क्लिक करने से ये सेक्शन ओपन हो जाता है और फिर आप अपनी पसंद की वॉइस को सिलेक्ट करते हैं। प्ले का बटन भी दिया हुआ है, मतलब कि पहले आप ऑडियो नरेशन स्टाइल और वॉइस टोन चेक कर सकते हैं। वैसे तो हर एक वॉइस के नीचे इसकी टोन और स्टाइल के बारे में लिखा हुआ होता है, जैसे 11 लैब्स में होता है उसी तरह, लेकिन मैं इनका पूरा स्टाइल ही चेंज कर सकता हूं। इंशाल्लाह आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ये सब सीख जाएंगे। शायद आप सोच रहे हों कि मेरी पसंदीदा वॉइस कौन सी है, तो ये देख लें। मेरी पसंदीदा वॉइस ये है जो मैं अपनी प्रीवियस इस्लामिक वीडियोस में भी यूज करता रहा हूं, और इसके अलावा 2 और हैं जो प्रीवियस वीडियोस में बताई हैं मैंने। लेकिन अब मैं हर एक वॉइस को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर लेता हूं, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वॉइस को बस इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि ये हैवी वॉइस है, और हैवी वॉइस बहुत काम की चीज होती है। मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूं। ये है हमारा टेक्स्ट सेक्शन, जो कि पूरा एम्प्टी है। दोस्तों, जादू एआई का नहीं, प्रॉम्प्ट का होता है, सिर्फ 50%, और बाकी का जो 50% जादू है वो आप वीडियो में आगे चलकर सीख लेंगे इंशाल्लाह। मैं सच्चे दिल से कंटेंट बना रहा हूं। अब देखते हैं कि वीडियो पर लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब्स कितने आते हैं। सुना है कि अच्छे और सच्चे काम की कदर बहुत है, आज देख लेते हैं। अब हम चलते हैं और पूरा जादू सीखते हैं, और इसके लिए हम एक न्यू टैब में चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। हर जादू का माई बाप इस वक्त चैट जीपीटी है, बस शर्त यह है कि आपको सीखना आता हो और समझाना आता हो। कहते हैं कि समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा ताकि आपको ये सब आसान लगे। मेरी कोशिश है कि जो व्यूअर्स एआई की दुनिया में नए हैं वो इसे समझ सकें और प्रॉपरली यूज भी कर सकें। देखिए, मैं अपने अकाउंट पर चैट जीपीटी के साथ किस तरह बात कर रहा हूं। मैंने लिखा हेलो भाई। मैं उर्दू में चैट जीपीटी के साथ बात करता हूं। ये सोचना छोड़ दें कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। आप उस लैंग्वेज में बात करें जिसमें आपको उबूर हासिल हो, जो आपकी मदर लैंग्वेज हो। जैसे आपके इलाके में जो बोली जाती है आप अच्छी तरह समझते भी हैं, समझा भी सकते हैं। चैट जीपीटी तकरीबन सब लैंग्वेजेस समझता है। आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी लैंग्वेज में चैट जीपीटी को ये बताना है कि मैं क्या करना चाहता हूं। जितना अच्छा आप इसे समझा सकेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखें, ये मेरा नाम लेकर मुझसे बात कर रहा है, और जो काम मैं इससे लेता हूं वो सब काम मेंशन करके पूछ रहा है कि आज क्या करने का सोच रहे हो। अब मैं इसे बताता हूं कि मैं आज गूगल एआई स्टूडियो से एआई वॉइसेस जनरेट करने का तरीका अपने व्यूअर्स को सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। क्या तुम मदद करोगे? अब ये मुझे रिप्लाई में बता रहा है कि बिल्कुल भाई, मदद करूंगा, और नीचे इसने बताया है कि इस सिलसिले में क्या कुछ कर सकते। जरूरी नहीं कि मैं चैट जीपीटी के पूछे हुए हर सवाल का जवाब दूं। इसने 3 सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं अपने मतलब की बात देखूंगा जो इसने अभी तक नहीं लिखी है। याद रखें कि जो भी रिप्लाई मिले उसे पढ़ना जरूरी होता है, और अगर कोई काम की बात हो तो जवाब भी देना जरूरी है। लेकिन क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आधी बात की है तो चैट जीपीटी का मुझसे सवाल करना बेकार है। अब मैं एक और प्रॉम्प्ट लिखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े का एक ट्रेलर बनाना चाहता हूं। उस ट्रेलर के लिए मैं जो वॉइस ओवर जनरेट करूंगा वो ही वीडियो के स्टार्ट में लगाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हारे साथ गूगल एआई स्टूडियो के उस पेज की इमेज शेयर करूंगा जिसमें वॉइस ओवर के लिए तमाम सेटिंग्स की जाती है। तुम जो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट लिखो उसके हर डायलॉग के लिए मुझे सेटिंग्स भी बताना।
अब मैं ये सबमिट कर देता हूँ। आप ट्रेलर नहीं बना रहे इसलिए आप वीडियो लिखेंगे और नबी का नाम या अगर किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो बना रहे हैं तो ChatGPT को वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। मुझे नहीं पता कि आप किस टॉपिक पर या किस नीश पर काम कर रहे हैं, बस आप ये देखें और समझने की कोशिश करें कि मैंने चीज़ों को किस तरह एक्सप्लेन किया। अब ये बोल रहा है कि इमेज भेजो, तो मैं इसे गूगल AI स्टूडियो के उस पेज का स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ जिससे वॉइस ओवर जनरेट करते हैं। स्क्रीन पर देख लें कि ये तरीका यूज़ करना आपको कितना फ़ायदा दे सकता है। एक इमेज ने ChatGPT को ये समझा दिया कि मैं क्या करना चाहता हूँ और तुम्हें क्या मदद करनी है। देखें, ट्रेलर के लिए स्क्रिप्ट और हर डायलॉग के साथ इसको प्रॉपरली डिलीवर करने की पूरी सेटिंग्स इसने लिख दी। अल्फाज की अदायगी, किस डायलॉग में कौन सी टोन, कौन सी फीलिंग और टेम्पर के साथ बोलना है, कितना टेम्पर, हर एक डायलॉग के लिए कंप्लीट सेटिंग्स अलग से है। आप किसी भी स्क्रिप्ट के लिए ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा पेट्रियन कम्युनिटी का लिंक अवेलेबल है। आप कम्युनिटी को ज्वाइन करके मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, एक टेम्पर सेटिंग्स और दूसरी मिसिंग है, ChatGPT ने लिखी ही नहीं है। वो ये वाली सेटिंग्स है, स्टाइल इंस्ट्रक्शंस। ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम वापस चलते हैं ChatGPT में। अब मैं इसे प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करता हूँ और साथ ही लिख देता हूँ कि स्टाइल इंस्ट्रक्शंस मिसिंग है हर डायलॉग से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि उसने एक न्यू रेस्पॉन्स दिया और इस बार सीन्स डिफरेंट हो चुके हैं। पहले डायलॉग दिया है, उसके बाद स्टाइल इंस्ट्रक्शंस, उसके बिल्कुल नीचे टेम्पर सेटिंग्स। अब हमारा काम परफेक्ट हो चुका है। इसी तरह आप भी ChatGPT को अपनी ज़रूरत के बारे में बताएं। ये कोशिश करता है कि समझे, आपका काम है इसे समझाने की कोशिश करना। देखें, हर डायलॉग में स्टाइल इंस्ट्रक्शंस और टेम्पर सेटिंग्स डिफरेंट दी हुई है, इसीलिए प्रॉम्प्ट में मैंने भी हर डायलॉग ये वर्ड मेंशन किया था ताकि ये समझे कि ये हर डायलॉग के लिए अलग चाहता है। टेम्परेचर सेटिंग्स क्या होती है, चलें अब मैं इस पहले डायलॉग को कॉपी करता हूं और हम चलते हैं गूगल AI स्टूडियो में, फिर आपको टेम्परेचर का मतलब समझाता हूं। डायलॉग को हम टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करेंगे और फिर ChatGPT से इस डायलॉग के स्टाइल इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करेंगे। ये कॉपी कर लिया। अब हम वापस AI स्टूडियो में आएंगे और इसे स्टाइल इंस्ट्रक्शन बॉक्स में पेस्ट करके एंड पर लगे हुए फुल स्टॉप को रिमूव करके डबल डॉट सिंबल देंगे और एक स्पेस देंगे। अब देखते हैं कि इस डायलॉग की टेम्परेचर सेटिंग्स क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.9 टेम्परेचर रखना है। अब हम टेम्परेचर बार को 1 से थोड़ा कम करके 0.9 कर देते हैं। वॉइस मैंने इंसेलाडस सेलेक्ट किया है। अब हमारी तमाम सेटिंग्स कंप्लीट हैं और मैं रन CTRL बटन पर प्रेस करता हूं ताकि इस सेटिंग के साथ हमारा वॉइस ओवर जनरेट हो जाए। दोस्तों, टेम्परेचर का मतलब है शिद्दत, आवाज़ में शिद्दत कितनी रखना चाहते हैं। हर बात को बोलने में इंसान लो या हाई टेम्परेचर यूज़ करता है। कभी गुस्सा हो तो टेम्परेचर हाई, कभी कभी नॉर्मल, तो कभी खुशी में टेम्परेचर लोअर लेवल पर। AI में भी वो फील देने के लिए टेम्परेचर, जैसे ब्लड प्रेशर की वजह से इंसान कभी गुस्सा कर जाता है, फिर जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि गलती कर दी और फिर सॉरी कर लेता है। गुस्सा करना और सॉरी करना दोनों सिचुएशंस में टेम्परेचर डिफरेंट होता है। वॉइस हमारी बन चुकी है, आए अब इसे सुनते हैं। एक नबी जो अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम देने निकले, मगर कौम ने इनकार कर दिया। वॉइस अच्छी जनरेट हुई है। स्टाइल इंस्ट्रक्शंस से अगर ड्रामेटिक पाजेस को हटा दिया जाए तो शायद इससे भी अच्छी बनेगी। स्टाइल इंस्ट्रक्शंस में जो लिखा है
उसकी वजह से वॉइस 100% ह्यूमन वॉइस तो कभी नहीं बनती। एडिटिंग इसकी वीकनेस को दूर करके इसे ह्यूमन वॉइस बनाती है। कोई भी AI यूज़ कर लो, 100% ह्यूमन वॉइस नहीं, क्योंकि आपको भी पता है हम AI से जनरेट कर रहे हैं तो कैसे हुई 100%। इसीलिए कल साउंड इफेक्ट पैक भी दिया था। अच्छा, अब सेकंड डायलॉग को जनरेट करते हैं। अब मैं ChatGPT से अपने सेकंड डायलॉग को कॉपी करके गूगल AI में दिए हुए प्रीवियस डायलॉग को डिलीट करता हूँ और नए डायलॉग को इसमें पेस्ट कर देता हूँ। इस डायलॉग के साथ जो स्टाइल इंस्ट्रक्शंस हैं वो टोटली डिफरेंट है। मैं इन्हें कॉपी करता हूँ और अब AI स्टूडियो के स्टाइल इंस्ट्रक्शन बॉक्स से पिछली सेटिंग्स को रिमूव करके न्यू सेटिंग्स पेस्ट करता हूँ। याद रहे कि स्टाइल इंस्ट्रक्शन की एंड पर डबल डॉट लगाकर एक एम्प्टी स्पेस देना भी ज़रूरी होता है। इस डायलॉग का टेम्परेचर ChatGPT ने 0.8 बताया है, तो हम बार को थोड़ा और पीछे करेंगे और ये मैंने 0.8 कर दिया। अब अगेन वॉइस जनरेट करते हैं और देखते हैं कि कैसी वॉइस आती है। इस बार डीप, इमोशनल और रिग्रेटफुल टोन है। एक साथ 3 सिचुएशंस, यानी हर लफ्ज़ एक अलग अलग अंदाज में आना है, जो कि AI के लिए ऑलमोस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहले बस्ती छोड़ दी। वॉइस आपने सुनी और मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपके लिए आसानी पैदा करेगा। नॉर्मली जब हम वॉइस ओवर गूगल AI स्टूडियो या किसी भी AI टूल से जनरेट करते हैं तो अल्फाज की डिलीवरी में बहुत गलतियां होती हैं। कभी कभी तो वॉइस प्योर रोबोटिक हो जाती है, लेकिन इस तरीके से आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी हर एक वॉइस परफेक्ट ह्यूमन वॉइस की तरह ही जनरेट होगी। प्लस में आप स्टाइल इंस्ट्रक्शंस लिखना सीख जाएंगे इस तरीके को अगर यूज़ करते हैं। अब हम अपना तीसरा वॉइस ओवर बना रहे हैं और इसमें जो सेटिंग्स और इंस्ट्रक्शंस हैं ये भी बिल्कुल डिफरेंट है और डायलॉग्स में भी आप देख सकते हैं कि वर्ड्स के बीच में स्पेसेस और डॉट्स दिए हैं। ChatGPT ने ये भी किया है। ये ह्यूमन वॉइस में ज़रूरी होता है। अब हम जो स्टाइल यूज़ करेंगे वो है मूवी ट्रेलर नरेटर स्टाइल। इस बार टेम्परेचर सेटिंग्स 1 पर करने हैं, तो मैंने यहाँ से बार को मूव करके 1 कर देता हूँ और हम अपनी ऑडियो को जनरेट कर लेते हैं। समंदर, तूफान और एक कश्ती जो बोझ से डूब रही थी। बहुत खूब। अब ये वॉइस ओवर अगर साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ परफेक्टली प्लांट किया जाए तो एकदम परफेक्ट रहेगा। एक बात और याद करवा दूं कि एक ही अकाउंट से मैंने 3 ऑडियो जनरेट करके डाउनलोड किए हैं और अभी चौथा ऑडियो जनरेट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर हम कोई पेड AI यूज़ करें तो उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है, लेकिन अगर फ्री में वॉइस जनरेट करनी है तो थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब इस डायलॉग की इंस्ट्रक्शंस को ज़रा गौर से देखें। रीड वेरी स्लो विथ सस्पेंस, पास बिफोर और फिर। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट ChatGPT ने कोशिश अच्छी की है। इस बार हमारी डायलॉग टेम्पर सेटिंग 0.7 है। मैं इसे यहाँ से थोड़ा पीछे कर लेता हूँ और अब ये 0.7 पर हो गया। चलें जी, जनरेट कर लेते हैं और फिर मैं आपको एक और परेशानी का आसान हल भी बता देता हूँ। कुरान के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में गिरे और फिर सच फिर आखिर सच होता है कि इस बार मज़ा नहीं आया। जब मज़ा ना आए या ऐसा फील हो कि वॉइस ठीक नहीं बनी तो आप स्टाइल इंस्ट्रक्शंस में देखें और जो इंस्ट्रक्शन रिमूव करने की या ऐड करने की ज़रूरत महसूस हो वो कर लें। अब ये नेक्स्ट डायलॉग है, सुने। बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। ये बिल्कुल बेकार वॉइस बनी है, लेकिन मैं इससे भी अपने ट्रेलर में लगाऊंगा। आपने ट्रेलर देखा था। अब इसकी स्टाइल इंस्ट्रक्शन में क्या ख़राबी थी? मेरे ख्याल में अगर स्लो एंड ड्रामेटिक को हटा दिया जाए तो काम बन जाएगा। मैं यहाँ से फ़िलहाल स्लो एंड
इन दोनों वर्ड्स को, इस हिस्से को यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम अगेन जनरेट करते हैं ताकि डिफरेंस क्या होगा ये भी आपको समझ में आ जाए। एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। अब देखें रिजल्ट्स ठीक ठाक मिले हैं। मैंने इसे डाउनलोड कर लेना है क्योंकि अच्छा बना है। दोस्तों, जब तक आप अपने काम को मोहब्बत से नहीं करेंगे, सच्चे दिल से नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब एक ही अकाउंट से मैं 5 ऑडियो डाउनलोड कर चुका हूं और एक बेकार बना, यानी टोटल 6 वॉइस ओवर्स मैंने कर लिया। जो डायलॉग हम अभी जनरेट करने जा रहे हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसे अच्छी तरह जनरेट करवा लें। देखो, हम 2 AI को यूज़ कर रहे हैं। यूज़ कौन करेगा? आप। और जितनी मेहनत आप करेंगे, चीज़ों को समझकर करेंगे, उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। देखिए ये कितना मुश्किल है। 11 लैब्स में ये डिफ़ॉल्ट नरेशन इंस्ट्रक्शंस के साथ बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, ये रियल ह्यूमंस नहीं है, लेकिन ChatGPT ने कोशिश की है कि ह्यूमंस की तरह डायलॉग डिलीवर करवाए जाए। अब हमारे इस अकाउंट की लिमिट हो गई है कंप्लीट। आप तकरीबन 1 मिनट की ऑडियो एक अकाउंट से जनरेट कर सकते हैं डेली बेसिस पर। गूगल AI स्टूडियो में लिमिट डेली रीसेट होती है। एक मोबाइल से 5 जीमेल अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। हर घर में 1 से ज़्यादा एंड्रॉयड मोबाइल हैं। जितने मोबाइल आपके घर में अवेलेबल हैं, सबसे जीमेल्स बना लें। ChatGPT ने आपको जो भी सेटिंग्स बताई हो आपके स्क्रिप्ट के लेवल के हिसाब से, उन्हीं सेटिंग्स को फॉलो करते हुए मल्टीपल अकाउंट से अपनी ऑडियोज़ को जनरेट करें। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन भाई ये फ्री है और फ्री होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। इसी को तो कहते हैं ऑक्सीजन के बिना स्ट्रगल करके सक्सेस तक पहुँचना। अल्लाह बड़ा करीम है, अभी थोड़ी तकलीफ़ कर लें, लेकिन जब आपकी अर्निंग हो रही हो तो तकलीफ़ें दूर होते हुए देर नहीं लगेगी। YouTube पर मैं फ्री सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे किसी भी नीश में ऑटोमेशन वर्क सीखना चाहते हैं तो मेरी पेट्रियन कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।